अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे स्टफ़्ड चिकन लेग पीसेस, या फिर आप इसको टंगड़ी चिकन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार चिकन बनेगी। इसको हम मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों में, और इसके अंदर हम एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ़िंग करेंगे जो खाने वाले के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ होगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है। इसमें मैं एक अदद छोटी सी प्याज डालूंगी। इसको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए प्याज। तो उसके बाद हम दूसरी वेजिटेबल्स डालेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर 1/4 कप बारीक चॉप की हुई, और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन कैप्सिकम शिमला और येलो कैप्सिकम। रेड है तो आप रेड भी डाल दें, नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च डाल दें। इसको भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे, क्योंकि शिमला सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। और इसकी जगह आप कोई और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मटर का सीज़न आया हुआ है, वो डाल सकते हैं आप। इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, और इसमें मैं मशरूम्स डाल रही हूँ। मशरूम से एक बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप होता है। इसको मैं जस्ट मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैन मशरूम्स डाले हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा, और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। नमक और काली मिर्चें हस्बे जायका इसमें डाल दें। और अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप, और इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसमें देखेंगे आप एकदम से थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। बस ये थिक हो जाएगा तो हमारा ये मिक्सचर या स्टफिंग तैयार है। तो इसमें हम थोड़ा सा और टेस्ट डालने के लिए चिली सॉस डालेंगे, या हॉट सॉस 1 टेबल स्पून ये मैंने डाल दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। आप इसमें चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, और दूसरी तरफ हम प्रिपेयर करते हैं इसकी मैरिनेशन। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 अदद टमाटर। इसको मैं आग पे सेक रही हूँ, थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ऊपर से इसकी स्किन जल जाएगी तो इसको हम उतार देंगे। और साथ ही पूरा का पूरा मैंने लहसुन लिया है स्किन के साथ, इसके छिलके समेत, उसको भी आग पे हम सेक लेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसकी साइड चेंज करें, और जब ऊपर से अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इनको उतार के इनकी स्किन रिमूव कर देंगे, और फिर इनको मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें स्किन इसकी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। मैं इसकी स्किन उतार रही हूँ, और इसको हम साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ हम लहसुन को भी उतार देते हैं। इसका ऊपर से छिलका हम उतारेंगे। इसकी जो स्किन है वो रिमूव करके इसके अंदर जो लहसुन का जवा है वो यूज़ करेंगे। इसको इस तरह से पील करके हमने लहसुन निकाल देना है। और ये हमने रोस्ट किए हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। अगर आप स्मोकी फ्लेवर नहीं चाहते तो आप बिना रोस्ट किए हुए दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा लहसुन भी मैं इसी तरह से छील के निकाल दूंगी। अब हम अपनी मैरिनेशन प्रिपेयर करते हैं। तो एक ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ टमाटर, लहसुन, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्चें और गोल लाल मिर्चें हमें चाहिए। गोल लाल मिर्चें मैंने ली हैं 5 से 6 अदद, और इनको भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्चें हैं 4 अदद, इनको भी गर्म पानी में भिगो दिया है। इसकी डंडी हम रिमूव कर देंगे, और इनको हम ब्लेंडर में डाल देंगे। अच्छा, इसको मैंने जिस पानी में भिगोया है ये हॉट बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, उसमें आपने भिगो देना है 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद हम इन मिर्चों को यूज़ करेंगे, थोड़ा सा पानी भी यूज़ करेंगे ताकि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। तो ये सारी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। हरा धनिया 2 टेबल स्पून्स, हैलापिनोस डालेंगे एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर देने के लिए। नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और पेपरिका पाउडर डालेंगे इसमें। एक लीमू का जूस निकाल के वो इसमें शामिल कर देंगे, और ऑलिव ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून्स। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर देंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो यह हमारी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अब मैंने लेग पीसेस लिए हैं, आपको जितने लेने हैं, मैंने 7 से 8 लेग पीसेस लिए हैं। उसको मैंने हल्के से कट लगा दिए हैं ऊपर से, बहुत डीप कट्स नहीं लगाने, वरना स्टफिंग आपकी इन कट से बाहर निकल आएगी। अब इसको हमने एक डीप कट देना है। ये बोन देख रहे हैं, यहाँ से 2 कर्व्स हैं, एक आउटर कर्व है बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ कर्व है। ये जो अंदर की तरफ कर्व है, इस जगह से हम इसको कट देंगे। ठीक है, डीप कट देंगे, हड्डी तक आपने कट देना है।
थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ये देखें, इसकी हड्डी हमें नज़र आ रही है। थोड़े से साइड से इसको अपने हड्डी से अलग करना है। ठीक है, तो ये आपको पॉकेट फील होगा। जैसे आप इसके अंदर फिंगर डालेंगे तो आपको अंदर एक पॉकेट फील होगा, उसी पॉकेट में हमने स्टफिंग करनी है। ठीक है, आप फिंगर डाल के देखें, आपको पॉकेट फील होगा। अंदर काफ़ी स्पेस है, इसमें हम ये सारे स्टफिंग डालेंगे। और इसके लिए आपको बड़े लेग पीसेस चाहिए, छोटे लेग पीसेस में ज़्यादा स्टफिंग नहीं आएगी। तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और फिंगर की मदद से इसको अंदर जहाँ पे ये कैविटी है वहाँ पे डालते जाएंगे। जितनी आप स्टफिंग कर सकते हैं आप इसमें कर दें। ठीक है, फिंगर की मदद से मैं इस स्टफिंग को अंदर करती जा रही हूँ और साथ साथ और स्टफिंग्स में डाल रही हूँ। तो ये स्टफिंग्स की हो चुकी है। इसको बंद करके बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए आप इस पर टूथपिक लगा दें तो स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, कट्स जो हैं वो शैलो हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं हैं, तो यहाँ से स्टफिंग बाहर नहीं निकली। अगर बहुत डीप कट्स लगाएंगे तो यहाँ से स्टफिंग निकल आएगी। इसी तरह से सारी चिकन की हमने स्टफिंग कर देनी है और इसको हम मैरिनेट करेंगे। अब जो हमने मैरिनेशन प्रिपेयर की थी वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने टूथपिक नहीं लगाई थी तो इसमें से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग बाहर निकल रही थी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप टूथपिक लगा के इसको सील कर दीजिएगा, ताकि जब आप कुक करें तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। और हल्के हाथ से, जस्ट आपने हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना चिकन को। और इसको हम ओवरनाइट रख देंगे मैरिनेशन के लिए। यहाँ पे मैंने ग्रिलिंग पैन लिया है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको गर्म कर देंगे और इस पर हम अपने चिकन को ग्रिल करेंगे। जितनी अच्छी इसमें मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा और उतनी जल्दी गल जाएगी आपकी चिकन। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और इसको हम कुक करते जाएंगे यहाँ तक कि ये फुली कुक हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं और इसको स्टीम में भी कुक कर सकते हैं। और बाद में आप इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्का सा फ्राई करके कलर दे दें। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो चिकन कुक होने वाली है, मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसकी अपनी स्टीम के अंदर ये अंदर तक कुक हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पलट लेते हैं, अच्छी तरह से ये कुक हो जाए और इसके पे अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम निकाल देंगे। ये देखें, चिकन अंदर तक गल चुकी है, ये चिकन तैयार है। इसको हम निकाल देते हैं और इसको हम सर्व करेंगे। तो इसको मैंने निकाल दिया है एक सर्विंग डिश में। आप चाहें तो इसको प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो नान चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों के साथ। साथ में आप सलाद, चटनी, रायता वो भी सर्व कर। ये देखिए, मैं आपको चिकन तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन है और इसके अंदर ये स्टफिंग है जो आपके लिए एक एडिशनल सरप्राइज़ होगी। बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग है और इसके साथ साथ इस पे जो हमने मैरिनेशन की थी उसमें इस चिकन का बहुत ही मज़े का टेस्ट आया है। बेहतरीन इस पे कलर आया है और बेहतरीन इसकी स्टफिंग है जो हमने इसके अंदर डाली है। इसके अंदर आप वेरिएशंस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। दावतों के लिए बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए लिंक से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से।